तो प्यारे बच्चों, मैं फिर से आ गया आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेकर के, जो कि कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है, जो कि क्या है, रीइमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स ऑफ प्रोवाइडिंग सो मेनी पॉलिसीज, व्हाई द पॉवर्टी इज रीइमर्जिंग इन पाकिस्तान। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है 3 और 4 मार्क्स के लिए। कुछ की पॉइंट्स लिख दिए हैं मैंने यहाँ पर, जिनकी पॉइंट्स के थ्रू हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कि पाकिस्तान में एक बार हम लोगों ने पॉलिसीज अच्छे से अडॉप्ट कर ली, इसके बावजूद दोबारा से गरीबी क्यों आ गई। तो देखते हैं बेटा क्यों आ गई दोबारा से गरीबी। सबसे पहला इसका जो रीजन है, जब इन लोगों ने रिफॉर्म्स या फिर जो तुम्हारी जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया था, उस पॉलिसी में इन लोगों ने क्या अपना लिया था, दे अडॉप्टेड कंजर्वेशन या फिर प्रोटेक्शन पॉलिसी। प्रोटेक्शन पॉलिसी का क्या मतलब हुआ, इन्होंने संरक्षण नीति को अपना लिया था। अब क्या होती है बेटा संरक्षण नीति। अब इन्होंने संरक्षण नीति किसके थ्रू अपनाई थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन नीति के थ्रू। अब इन्होंने क्या बोला कि हम लोग भाई क्या करेंगे, विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए विदेशों से कोई सामान खरीदेंगे नहीं, इसकी जगह खुद अपनी कंट्री में बनाएंगे। अब क्या हर चीज खुद अपनी कंट्री में बना पाना पॉसिबल होगा, नहीं हो पाएगा पॉसिबल। अब हम लोग अगर दूसरे देशों से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, तो जो हम सामान दूसरी कंट्री को बेच रहे हैं, क्या दूसरी कंट्री हमसे खरीदेगी, बिल्कुल नहीं खरीदेगी। तो ये तो दो पक्षीय चीजें होती है ना। अगर हम आपको बेच रहे हैं तो दूसरे से खरीद रहे हैं, इस तरीके से काम चलता है। सोचो कि मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ, मैं कुछ आप लोगों से खरीद नहीं रहा हूँ और आप लोग मेरा सामान खरीद दो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो पाकिस्तान में अपने डोमेस्टिक मार्केट को फॉरेन मार्केट से कंपटीशन से बचाने के लिए ये कंजर्वेशन या फिर प्रोटेक्शन पॉलिसी लागू कर दी थी। लेकिन उसका बिल्कुल एडवर्स इफेक्ट निकल करके आया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से उन लोगों ने क्या सोचा था कि मैं फॉरेन रिजर्व को बचा लूंगा। रिजल्ट क्या हुआ कि मेरे एक्सपोर्ट भी कम हो गए, लोगों ने मुझसे भी खरीदना कम कर दिया। तो जिसकी वजह से जो मेरे को फॉरेन रिजर्व मिल रहा था विदेशों से जो आ रहा था, वो भी कम हो गया मेरे पास में। तो एक तो रीजन ये हो गया कि जब मेरे पास में पैसे ही विदेशों से आने कम हो जाएंगे या फिर मेरी इनकम ही कम हो जाएगी, तो फिर ऑब्वियसली बात है मेरे देश के अंदर तो गरीब बढ़ ही जाएंगे। इनकम जितनी ज्यादा उतने कम गरीब, जितनी कम इनकम उतने ही ज्यादा गरीब। अगला देखते हैं बेटा, 1988 के बाद में जो हम लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो पॉलिसी लागू करी थी, उसके बाद हमारा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। जिस रेट पर मेरी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहिए था, उस रेट पर कभी भी इकोनॉमी ग्रो कर ही नहीं पाई। मेरी इकोनॉमी का जो ग्रोथ का रेशियो था बेटा, वो हमेशा 2 डिजिट से नीचे रहा, यानी कि 10 से नीचे रहा। और डेवलपमेंट के लिए मेरे को इकोनॉमिक ग्रोथ को 10 से ऊपर तो करना ही पड़ेगा। चाइना को देख लो, रशिया को देख लो, जर्मनी को देख लो, इन लोगों की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट है 22-24-36% के आसपास है, तभी जाकर के हम लोग अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगे। अगला देखो, 2011 के एक डेटा के अकॉर्डिंग दिखाया गया है कि इसकी जो पाकिस्तान की जीडीपी की ग्रोथ रेट भी बहुत कम थी। कैसे थी देखो, चाइना की जीडीपी ग्रोथ 2011 में 9.5% के रेट से बढ़ रही थी, वहीं इंडिया 8.4 के रेट से बढ़ रही थी। और ये देखो अपना पाकिस्तान जो इनका था वो 2.6, अपना ही है, हमारा ही बेटा था, नहीं तो हमारे में से निकाला इसको, इसी वजह से अपना बोल रहे हैं, हम नहीं बोलना कि पाकिस्तान अपना नहीं है। तो ये देखो पाकिस्तान को 2.6 के रेट से इंक्रीज हो रहा था ये हमारा, और ये बहुत ज्यादा स्लो रेट था। जब इनकम ही हमारी कम रेट से बढ़ेगी तो पॉवर्टी तो ऑटोमेटिकली बढ़ी जाएगी ना। लास्ट अगला देखते हैं हम लोग, फेल टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। देखो क्या हुआ, इंडिया के अंदर भी हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए थे। जैसे कौन कौन से करे थे हम लोगों ने, कंसोलिडेशन वगैरह किया था, चकबंदी, हदबंदी, हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्या ये नहरों की व्यवस्था करती थी, पानी। देखो पाकिस्तान जो है ना, वो आज भी हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है उनके पास में बहुत ज्यादा, वो आज भी कारे मेगा पानी तो बरसाओं पर डिपेंडेंट है। कारे मेगा आएंगे, पानी बरसाएंगे, तब उनके पास में फसल होगी। एज अ रिजल्ट लो प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर इंडिया में भी पहले हम लोग ऐसा ही था, वो लगान फिल्म का गाना था, कारे मेगा पानी तो बरसाओ। अब पानी अगर नहीं बरसा तो ड्रॉट आ जाएंगे, सूखा पड़ जाएगा। इंडिया भी पहले इसी तरीके की सिचुएशन से डील करता था, लेकिन अब इन्होंने अपने जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है इसको काफी अच्छा कर दिया है। काफी हद तक इन लोगों ने सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया है। तो यहाँ पर चाइना इस तरीके के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कोई भी ला नहीं पाया है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं ला पाया, तो फिर इकोनॉमी तो भाई ज्यादातर हिस्सा तो आज भी पाकिस्तान का खेती करता है। तो जब वहां पर सुधार नहीं है, इसका मतलब क्या है, एज अ रिजल्ट लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कम होगी तो प्रोडक्शन कम, और प्रोडक्शन कम तो इनकम भी कम। इनकम कम मतलब ज्यादा लोग गरीब। अगले पॉइंट को देखते हैं, डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन रिजर्व। अब भैया जब घर में तो पैसा पैदा नहीं कर पा रहे, तो सोचते हैं भैया बाहर से पैसा आ जाए। लेकिन ऐसी आतंकवादी कंट्री के पास में कौन अपना पैसा लगाना चाहेगा, कोई लगाना चाहेगा
नहीं लगाना चाहेगा बेटा। तो यहाँ पर अदर कंट्रीज ने बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, कोई इनकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, और जब कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा तो तुम कहां से फॉरेन रिजर्व लेकर के आओगे। टोटल डिपेंडेंसी है इनकी अदर कंट्रीज के ऊपर, लेकिन अदर कंट्रीज से जब आपको सामान खरीदना है तो देना तो फॉरेन रिजर्व ही पड़ेगा, और फॉरेन रिजर्व तो तुम्हारे पास में है नहीं। एज अ रिजल्ट बर्डन ऑफ लोन बढ़ता चला जा रहा है, इनकी इकोनॉमी जो है वो डेट ट्रैप में फंसती चली जा रही है, कि ऋण के जाल में फंसती चली जा रही है, जहां दे हैव टू टेक अ न्यू लोन टू फिनिश द ओल्डर अमाउंट ऑफ लोन। तो ये एक बहुत बेकार सिचुएशन होती है जो कि एक डेट ट्रैप में फंसाती जा रही है पाकिस्तानी इकोनॉमी को। फिर एक अगला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल का कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाया। कोई आता है, दूसरा उसके ऊपर शासन कर लेता है, दूसरा मिलिट्री रूल हुआ, फिर तीसरा सरकार आई, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई, जेल में चले गए। तो जब अपनी इकोनॉमी को आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से दूर करोगे तभी तो आप डेवलपमेंट पाथ पर काम कर पाओगे। और यही लास्ट पॉइंट कह रहा है कि लेस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर डन बाय गवर्नमेंट। अगर आप लोगों को अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करना है तो एटलीस्ट यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन प्रोडक्शन सेक्टर, एटलीस्ट यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑन एजुकेशनल सेक्टर। इनमें से किसी भी सेक्टर के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर किया जाएगा उतना ही ज्यादा रिवर्ट बैक हम लोगों को मिलेगा इन फ्यूचर, लेकिन पाकिस्तान में कुछ मतलब नहीं है। तो यही बहुत सारे मल्टीपल रीजन है। एक टेररिज्म को भी जोड़ सकते हो बेटा आप लोग, कि ज्यादातर जो पैसा है इनका टेररिज्म एक्टिविटीज के ऊपर खर्च होता है, जिसकी वजह से ये लोग कहाँ लिखकर सारा पैसा जब तुम टेररिज्म में डाल दोगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहां से करोगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा ये, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम तुम्हारा पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से करना है बेटा। ये कुछ की पॉइंट्स है, अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लो बेटा, दैट विल श्योरली हेल्प यू आउट।